रामायण में सिखाया गया रिश्तों का निवाहन, रिश्तों को किस तरीके से सम्मान देना चाहिए और ये जो हमारे रिलेशन हैं, रिश्ते हैं, वो कैसे निभाने चाहिए। लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी मां को किस तरीके से पूरे जीवन भर आदर दिया, बताओ हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हम लोग राम जी को मानने वाले हैं कि नहीं? कृष्ण जी को मानने वाले हैं कि नहीं? जोर से बोलो, हैं? और आजकल राम जी को मानने वाले, कृष्ण जी को मानने वाले अपनी भाभी को क्या मानते हैं? सही सी बताओ, ईमानदारी से, आज भाभी का क्या सम्मान रह गया घरों में? क्या देवर देवर कहलाने के योग्य रह गए हैं? हमें शर्म नहीं आती? हम राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं। होली के दिनों में देखो हम भाभी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ऊपर से हम अपने आप को सनातनी कहते हैं। आज अपने हृदय पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, अपनी जवान बहन बेटी को तुम किसके साथ भेजने में सुरक्षा महसूस करते हो? समाज में इतनी क्रूरता, इतनी द्वेष, इतना लोभ, इतना काम हावी है। रिश्तों की वो मर्यादाएं तार तार कर दी गई है। आज अपने सगे भाई के संग आप अपनी बेटी को भेजना नहीं चाहोगे, जवान बेटी को। बात नहीं, सिर्फ सुनिए और घर में जाके मंथन कीजिएगा। और आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो आपको आइडिया दूंगा, अपनी जवान बहन बेटी को किसी के साथ मत भेजना। चाहे तुम्हारा सगा भाई हो, सगा भाई हो तो भी नहीं भेजना। अपनी बेटी को अपने स्वयं या तो लेके जाओ या उसका सगा भाई हो उसके साथ भेजो। आज समाज में किसी पे विश्वास मत करिए। और यह समाज निर्माण किया किसने? बॉलीवुड ने और हमारी गंदी विचारधारा ने। हम लोगों ने बॉलीवुड को, उन गंदे एक्टर एक्ट्रेस को हमने स्टार बना दिया और उन्होंने स्त्री को सिर्फ और सिर्फ जिस रूप में दिखाया है उससे युवाओं की मानसिकता नष्ट कर दी। आज कोई स्त्री दिख जाए, चाहे बहन क्यों ना हो, उसमें भी लोग ऐसी ऐसी बातें करते कि आप सोच नहीं सकते। अरे हम लोग रामायण को, राम को पूजने वाले लोग हैं। हमारे यहां लक्ष्मण जी से जब राम जी ने पूछा, सीता हरण के बाद सुग्रीव जी ने दिखाया कि ये देखिए वो पायल फेंकी थी। राम जी ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण तुम ये पायल पहचानते हो क्या? तुम्हारी भाभी की है? लक्ष्मण की आंखों से आंसू बहने लगा। राम जी ने पूछा, क्यों रोते हो? कि प्रभु मैं पायल तो पहचान सकता हूं पर कुंडल नहीं पहचान सकता। बोले कुंडल क्यों नहीं पहचान सकते? कुंडल पहचानने में क्या तकलीफ है? बोले महाराज ये कि मैंने आज तक कभी भाभी मां का मुख नहीं देखा। मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। और आज क्या हो रहा है? हंसिएगा नहीं, शर्म कीजिएगा। भगवान तुमको पैदा करके जो ऐसा करते हैं, जो भाभी में भी काम दृष्टि रखते हैं, ऐसे नारकीय लोगों को न सिर्फ परमात्मा सजा देता है बल्कि वो समाज के लिए भी कलंक है। वो समाज के लिए भी कलंक है। भाभी कोई मजाक का विषय नहीं है, भाभी कोई हास्य विनोद का विषय नहीं है। हम लोगों ने तो ये समझ लिया भाभी है तो मजाक कर लो। क्या? जैसे तेरी जन्म देने वाली मां वैसी तेरी भाभी मां। क्यों? जीवन भर ये तेरे को पुत्रवत प्रेम करेगी। और अगर तुम भाभी में गलत दृष्टि देख रहे हो तो तुम अपने भाई के साथ भी विश्वासघात कर रहे हो। वो भाई जो तुम्हारे पिता तुल्य है, उस पिता तुल्य भाई के साथ ऐसा दुर्व्यवहार तुम करते हो कि उसकी पत्नी को कोई भी शब्द बोल दोगे।
मैं ब्रजवासी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि होली का जो विकृत स्वरूप है आजकल हमारे समाज में, ये अच्छा नहीं है। भाभी मजाक का विषय नहीं है। और ये जितनी भी देवियां बैठी हैं, आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, जब भी कोई देवर ऐसी हास्य मजाक करे, अपने पति को जाके बताओ, एक बार बताओ, 2 बार बताओ, और न माने तो तीसरी बार देवर के मुंह पे एक खींच के मारो, चौथे दिन आते तुम्हें झोन न बांट के आवेगो। और भाइयों से निवेदन कर रहे हैं, अगर तुम्हारी पत्नी एक बार 2 बार शिकायत कर दे, तो जो पत्नी के काज हम सिखा रहे हैं वो काम तुम कर देना पहले पे ही, जिससे तुम्हारी पत्नी को हाथ न उठाना पड़े। अगर मर्द हो तो उस पत्नी के सम्मान की रक्षा करो जिसे तुम 7 फेरे डालकर अपने साथ ब्याह कर लेकर आए हो। इसके मान सम्मान इज्जत की रक्षा करना उस पति का दायित्व है जो अपने आप को पति परमेश्वर समझता है। मेरा निवेदन है, रिश्तों की मर्यादाएं टूट रही हैं, उसे बचाने की जरूरत है और बचाया जा सकता है रामायण के माध्यम से। खुद भी रामायण पढ़ो, अपने बच्चों को भी रामायण पढ़ाओ। रामायण में सिखाया जाता है देवर कैसा होना चाहिए, रामायण में बताया जाता है बड़ा भाई कैसा होना चाहिए, रामायण में बताया जाता है माँ कैसी हो, पिता कैसा हो, मित्र कैसा हो, सखा कैसा हो, और भाई कैसा हो, देवर कैसा हो। ये सब रामायण में सिखाया जाता है। और आज दुर्भाग्य है हमारे घरों से रामायण चली गई। किस किस के घर में रामायण का पाठ होता है? अखंड रामायण ना कह रो, नित्य रामायण का पाठ किसके यहां होता है? 500 पेज कहा तो 5 दोहा। ज्यादा पढ़ो करो, उम्र कम रह गई। आप सबसे निवेदन है, आप रामायण पढ़ते बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ते वो पढ़ना शुरू करें और हाथ जोड़ के इस अपने बालक की बात मान लो, अपने बच्चों को भी रामायण पढ़वाओ। अगर आप वाकई घर की मर्यादाएं बचाना चाहते हो तो रामायण बहुत जरूरी है। अगर रामायण नहीं हुई तो नहीं बच पाएंगे हमारे रिश्ते, न बच पाएंगे हमारे परिवार। इसलिए रामायण का पाठ अवश्य करें। इसी के साथ आज रामायण को हम पूरी करते हैं और ये श्लोक बोलेंगे सभी, दोनों हाथ जोड़ लें। आदो राम तपोवनाद गवनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेहरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतत् श्री रामायणम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय।